सितंबर 2025 में आईएनएस मैसूर पे इंडिया में पहली बार कौन सा इंडिजिनस 3D एयर सर्वेलेंस रेडार को इंस्टॉल किया गया है, कमीशन किया गया है? तो इसका नाम है लांजा एन रेडार। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम, लांजा एन रेडार को कमीशन किया गया है आईएनएस मैसूर में। 10 सितंबर 2025 को इंडिया का पहला इंडिजिनस 3D एयर सर्वेलेंस रेडार को इंस्टॉल किया गया है, कमीशन किया गया है आईएनएस मैसूर में। और इस रेडार का क्या नाम है? इस रेडार का नाम है लांजा एन। लांजा एन नाम है रेडार का, जिसको कमीशन किया गया है आईएनएस मैसूर में। कौन कौन सी कंपनी ने मिलकर बनाया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इंडिया की है, और एक कंपनी है स्पेन की जिसका नाम है इंद्रा। इन्होंने मिलकर बनाया है लांजा एन को, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनस 3D एयर सर्वेलेंस रेडार है। इसके नेचर की बात करें रेडार के, तो ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस एंड एंटी मिसाइल रेडार है। ठीक है, नेचर भी याद रखिएगा, लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस एंड एंटी मिसाइल रेडार है। क्या डिटेक्ट कर सकता है? ड्रोन्स, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और नेवल प्लेटफॉर्म्स। ये सारी चीजें इस रेडार से डिटेक्ट की जा सकती हैं। डिटेक्शन रेंज कहां तक की है? तो अप्रॉक्सीमेटली 474 किलोमीटर्स की है, या 256 नॉटिकल माइल्स तक की डिटेक्शन पावर है इस नए लांजा एन रेडार के पास। पहली बार ये डिप्लॉय किया गया है स्पेन के बाहर। तो अभी तक ये रेडार जो है ऐसी टेक्निकलिटीज के साथ, ऐसा जो रेडार था ये अभी तक स्पेन में ही लगाया गया था, लेकिन अब पहली बार इंडिया में लगाया गया है, जो कि स्पेन के बाहर है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ऐसे 23 नेवल रेडार जो है सप्लाई किए जाएंगे बाय 2029। इंद्र जो है 3 रेडार सप्लाई करेगी, जो स्पेन की कंपनी है, और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड 20 रेडार सप्लाई करेंगी। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई 3D एयर सर्वेलेंस रेडार की, जिसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी शिप मैसूर में। और ये पहली इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस 3D एयर सर्वेलेंस रेडार होगा। नाम क्या है? लांजा एन। आईआईटी मद्रास और गाइडेंस तमिलनाडु ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो कि इंडिया में पहली बार स्टेट लेवल स्टार्टअप डैशबोर्ड होगा? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है इनोवेशन टीएन। इनोवेशन टीएन का क्या मतलब है? तमिलनाडु। ठीक है, तो ये इनोवेशन टीएन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास और गाइडेंस तमिलनाडु के बीच, और ये इंडिया का पहला स्टेट लेवल पे इनोवेशन डैशबोर्ड होगा, स्टार्टअप इनोवेशन डैशबोर्ड होगा। तो इसका नाम याद रखना है, इनोवेशन टीएन मतलब तमिलनाडु, और आईआईटी मद्रास के साथ इसको मिलकर लॉन्च किया गया है गाइडेंस तमिलनाडु द्वारा, जो कि इंडिया में पहली बार स्टेट लेवल पे स्टार्टअप डैशबोर्ड होगा। फोर्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट को को चेयर किसने किसने किया है? तो इटली के साथ जापान देश ने को चेयर किया है चौथा संस्करण कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का। चौथा कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट आयोजित किया गया था रोम, इटली में 11 से 12 सितंबर 2025 के बीच में। ये चौथा संस्करण था, हमने देखा, और इसको को चेयर किया गया था इटली के साथ जापान ने इसको को चेयर किया था। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया है फोर्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में, जिसको लीड किया गया है डायरेक्टर जनरल परमेश शिवामानी जी द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट समिट कहां पे है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समिट आयोजित की जाएगी चेन्नई, तमिलनाडु में 2027 में। ठीक है, जो कि कोइंसाइड करेगी आईसीजी के गोल्डन जुबली से। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के गोल्डन जुबली से। ठीक है, कहां पे आयोजित की जाएगी फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट? तो 2027 में चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित की जाएगी। बात कर लेते हैं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की, तो इसको पहली बार आयोजित किया गया था 2017 में जापान कोस्ट गार्ड और निप्पो फाउंडेशन ने मिलकर। ठीक है, पहली बार कब कन्वीन किया गया था? 2017 में। चौथा संस्करण कब आयोजित किया गया है? 2025 में। और पांचवा संस्करण चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा 2027 में। 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं और इंडिया की रैंक कितनी थी? तो इंडिया ने 4 मेडल जीते हैं और इंडिया फिनिश की है 3rd रैंक पे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में, जिसको आयोजित किया गया था इंग्लैंड में सितंबर 4 से सितंबर 14, 2025 के बीच में। इंडिया की कंटिजेंट की बात करें तो 20 मेंबर टीम गई थी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में। इंडिया के मेडल हमने देखे 4 मेडल हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। देख लेते हैं इंडिया के मेडल विनर्स कौन कौन है। तो मीनाक्षी हुड्डा ने गोल्ड जीता है 48 केजी में, जैस्मिन लंबोरिया ने जीता है गोल्ड 57 केजी में, नुपुर शेरॉन ने सिल्वर मेडल जीता है 80 प्लस केजी कैटेगरी में, और पूजा रानी ने ब्रोंज जीता है 80 केजी कैटेगरी में। ठीक है, तो ये पूरी इंडियन मेडल विनर्स की जो एक लिस्ट है वो हो गई। इंडियन मेडल्स देखे हमने, टोटल 4 है, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज है। और इंडिया के रैंक जो है वो 3rd है ओवरऑल मेडल टेबल में। टॉप नेशन कौन सा है? तो कजाकिस्तान जो है
इन्होंने टॉप किया है मेडल टैली में 10 मेडल के साथ, ठीक है। तो 10 मेडल कौन कौन से हैं? 7 गोल्ड इन्होंने जीता है, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज। कजाकिस्तान है जो कि टॉप पे फिनिश किए हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में। अब ये ओलंपिक पाथवे भी है ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, क्योंकि इसके लिए जो भी क्वालिफाई करेंगे वो क्वालिफाई ऑटोमेटिकली कर जाएंगे 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स के लिए, ठीक है। तो दिस इवेंट सर्व्ड एज क्वालिफिकेशन फॉर 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 4,468 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ किया है? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए। तो ये कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, जिसके साथ NHSRCL ने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है 4468 करोड़ का। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हमने देखी 4468 करोड़। किसके लिए? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। और लेंथ क्या होगी? कितनी लेंथ डेवलप करनी है L&T द्वारा? तो 157 किलोमीटर की लेंथ डेवलप की जाएगी। कौन सा इंस्टीट्यूशन लॉन्च करेगा सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर रीजनल रूरल बैंक्स के लिए? तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये है नाबार्ड, जो कि लॉन्च करेगा सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे RRBs की जो कम्पिटिटिवनेस है वो एनहांस होगी अगेंस्ट NBFCs एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। पॉलिसी बैकग्राउंड क्या है? तो 1 स्टेट 1 RRB एक पॉलिसी आई थी 1 मई 2025 से इफेक्टिव की गई थी, जिसके अंदर छोटे छोटे जो RRBs है उनको मर्ज किया जा रहा है। तो मर्ज करके कंसोलिडेट करके कितने हो गए हैं? 43 से घट के कंसोलिडेट करके अब 28 RRBs हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना है नाबार्ड ने लॉन्च किया है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर किसके लिए? रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, ठीक है। कंफ्यूज ना होइएगा RBI से, ये नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। सितंबर 2025 में एशियन डेवलपमेंट बैंक में इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे किसको नियुक्त किया गया है? तो सत्य श्रीनिवास जी हैं, सत्य श्रीनिवास, जिनको अपॉइंट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे इंडिया की तरफ से, और ये रिप्लेस करेंगे विकासशील जी को, ठीक है। तो याद रखना है सत्य श्रीनिवास जो है ये नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे ADB में इंडिया की तरफ से, और इन्होंने जगह ली है विकासशील जी की। और इनका जो टेन्योर होगा ये होगा 28 फरवरी 2026 तक प्लस 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट देयर आफ्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इनका सुपर एनुएशन मतलब रिटायरमेंट हो जाएगा। इसके बाद से 3 साल तक इनको जो है पद पे रहने के लिए अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, बांग्लादेश को, भूटान को, लाओ, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को। इंडिया की बात करें ADB में तो 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और लार्जेस्ट बोरोवर है इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है मासातो कांडा और इसका हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस। इसको स्टैब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को और करेंटली इसमें 69 मेंबर्स हैं, ठीक है। बताइए 69 मेंबर कौन सा बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, इजराइल जो है 69th मेंबर बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। INS अरावली के पहले कमांडिंग ऑफिसर कौन होंगे? तो कैप्टन सचिन कुमार सिंह होंगे INS अरावली के पहले कमांडिंग ऑफिसर। INS अरावली जो कि एक नेवल बेस फैसिलिटी है, इसको कमीशन किया गया है हाल में ही गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। और इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर होंगे कैप्टन सचिन कुमार सिंह, जो कि फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर होंगे। INS अरावली का मोटो क्या है? सामुद्रिक सुरक्षाया सहयोगम। सामुद्रिक सुरक्षाया सहयोगम जो है मोटो है INS अरावली का। डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल 2025 कौन से एक पुराने मैनुअल को रिप्लेस करेगा? तो रिप्लेस करेगा डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल 2009 को। जो नया है डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल 2025 वो रिप्लेस करेगा 2009 के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल को। इसको अप्रूव किया गया है राजनाथ सिंह जी द्वारा, जो कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, 14 सितंबर 2025 को। ये रिप्लेस करेगा DPM 2009 को, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल 2009 को। यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट वैल्यू जो रखी गई है नए डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल में वो 1 लाख करोड़ की रखी गई है साल 2025-2026 के लिए, ठीक है। तो प्रोक्यूरमेंट वैल्यू भी आप ध्यान में रखिएगा। किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की गई है इंडिया का पहला 4 चैनल X बैंड बीम फॉर्मर इंटीग्रेटेड सर्किट डिलीवर करने के लिए? तो ये जो कंपनी है ये है फर्मोइक IC डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इन दोनों के बीच कोलैबोरेट किया गया है इंडिया का पहला 4 चैनल X बैंड बीम फॉर्मर इंटीग्रेटेड सर्किट को सप्लाई करने के लिए। और ये मॉडल कौन सा होगा? मॉडल होगा FD3R4411, ठीक है। सेमीकंडक्टर और रेडार टेक्नोलॉजी में यूज किया जाएगा। सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिजाइन एंड फुली ओन्ड 4 चैनल X बैंड बीम फॉर्मर इंटीग्रेटेड सर्किट होगा।
इन साइटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस जापानीज कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? तो एस्ट्रोस्केल जापानीज कंपनी है, एस्ट्रोस्केल जापान कंपनी है, जिसके साथ एनएसआईएल ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ISSJ-1 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एग्रीमेंट किया है। ISSJ क्या है? इन सिटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 सैटेलाइट। और लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया जाएगा? PSLV लॉन्च व्हीकल यूज किया जाएगा और लॉन्च किया जाएगा इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और लगभग 2027 तक इसकी लॉन्चिंग निर्धारित की गई है। सितंबर 2025 में सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो इस ऑफिस के लिए अपॉइंट किया गया है अमित खरे जी को। ठीक है, अमित खरे जो होंगे वो होंगे सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। यहाँ अपॉइंट होने से पहले ये एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। याद रखिएगा, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ये एडवाइजर थे अमित खरे जी, यहाँ पे अपॉइंट होने से पहले अक्टूबर 2021 से। ठीक है, ये बात हो गई सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट की। अब प्राइवेट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी के? तो चंद्रशेखर एस हैं जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, 2 अलग अलग अपॉइंटमेंट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट जी के लिए। तो अमित खरे जी जो हैं वो सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, और प्राइवेट सेक्रेटरी जो होंगे वो एस चंद्रशेखर जी होंगे टू वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, किस इंडियन वेसल ने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में, जिसको आयोजित की गई थी सिंगापुर में? तो INS निस्तार है जिसने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में। INS निस्तार जो है ये इंडिजिनसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल है जिसको कमीशन किया गया था 18 जुलाई 2025 को, और ये ऑपरेट करता है ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर इंडियन नेवी में। कौन सी एक्सरसाइज में? पैसिफिक रीच 2025 एक्सरसाइज में, जिसको आयोजित किया गया था चांगी नेवल बेस सिंगापुर में। आसाम में डिस्कवर की गई बेंट टोड गेको का क्या नाम है? इसका नाम है साइटोडैसुलस वन रक्षका। साइटोडैसुलस वन रक्षका जो है ये बेंट टोड गेको है जिसको डिस्कवर किया गया है आसाम में। इसकी जानकारी दी गई थी आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके द्वारा। और ये कहाँ मिली है? ये डीमा हसाओ फॉरेस्ट आसाम में इसको डिस्कवर किया गया है बेंट टोड गेको को। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ने किसके साथ MOU साइन किया है बिहार में जीविका SHG को एम्पावर करने के लिए? तो निफ्ट पटना के साथ MOU साइन किया गया है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड द्वारा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो भी SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि जीविका इनिशिएटिव के अंदर काम कर रही हैं उनको एम्पावर किया जाएगा इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स और डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष? तो हर वर्ष 14 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है हिंदी दिवस। इस बार 76th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है हिंदी दिवस की 14 सितंबर 2025 को।